जीवन की कहानियां यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। क्रोध वह आंधी है जिसके आने पर बुद्धि का दीपक बुझ जाता है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का गुस्से के बारे में कहना है कि गुस्सा केवल मूर्खों के दिमाग में रहता है। छोटा हो या बड़ा, किसी भी व्यक्ति को गुस्सा आना स्वाभाविक सी बात है। गुस्सा किसी भी व्यक्ति के द्वारा कभी भी किसी पर भी किया जा सकता है। कभी कभार किसी बात पर गुस्सा होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बात बात पर या फिर कहें कि बेवजह किसी पर गुस्सा करना विनाशकारी होता है। ऐसे गुस्से को व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन मानना चाहिए। कहते हैं कि जब व्यक्ति को गुस्सा आता है तो उसमें सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी कोई सही निर्णय नहीं ले पाता। परिणाम यह होता है कि धीरे धीरे उससे सभी अपने रिश्ते तोड़ने लग जाते हैं, चाहे बाहर वाले हो या घर के परिवार के सगे संबंधी। आज की कहानी ऐसे ही एक गुस्से वाले सेठ की है, जो बात बात पर चिढ़ जाते थे और किसी पर भी गुस्सा हो जाया करते थे। इनकी इसी आदत से सभी परेशान हो गए। परिणाम यह हुआ कि वे अलग थलग अकेले पड़ने लगे। तो किस तरह से इन सेठ के अंदर बदलाव आया, इस कहानी के जरिए जानने की कोशिश करते हैं। किसी बड़े से नगर में एक सेठ रहा करते थे। अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर वे बिगड़ जाते थे। धीरे धीरे यही स्वभाव उनकी आदत बन चुका था। इसी आदत की वजह से आसपास के सभी लोग उनसे परेशान होने लगे थे। यहाँ तक कि खुद सेठ के घर वाले तक परेशान होकर सेठ जी से बातचीत करना तक छोड़ दिया था। पर यह सब कब तक चलता? परिवार के लोग सब कुछ भूलकर फिर से उनसे बातचीत करने लग जाते, क्योंकि एक ही परिवार में जो रहना है। मनमुटाव कब तक चलेगा? किसी न किसी बात को लेकर हमें परिवार में एक दूसरे से काम होता ही है। यह सोच वे सभी पुनः सेठ जी से बोलने लगते। इसी तरह बहुत समय बीत गया, पर सेठ जी के आदत में कोई बदलाव नहीं हुआ। उनकी आदत नहीं बदली, उनके स्वभाव में जरा सा भी फर्क नहीं आया। एक दिन घर वाले एक महात्मा के पास गए और अपनी समस्या बताकर बोले, महाराज, हम उनसे अत्यधिक परेशान हो गए हैं, कृपा कर कोई उपाय हमें बताइए। महात्मा जी ने सोचकर कुछ कहा, सेठ जी को मेरे पास भेज देना। ठीक है महाराज, यह कहकर घर वाले अपने घर वापस लौट आए। घर आकर उन्होंने सेठ जी को अलग अलग उपायों के साथ महात्मा के पास ले जाने की कोशिश करने लगे। सेठ जी साधु महात्माओं पर जरा भी विश्वास नहीं करते थे। लाख कोशिशों के बाद भी वे महात्मा के दर्शन करने नहीं गए। कई दिनों के बीत जाने के बाद एक दिन महात्मा खुद ही उन सेठ के घर पहुंच गए। वे अपने साथ एक बर्तन में कोई शरबत लेकर आए थे। उन महात्मा को देखकर सेठ जी गुस्सा हो गए। महात्मा को चले जाने के लिए कहने लगे, साथ साथ घर वालों पर भी चिल्ला चोट करने लगे। परंतु घर वालों के आगे उनकी एक भी न चली और इसी कारणवश वे मन को मारकर चुप हो गए। महात्मा ने सेठ जी से कहा, सेठ जी, मैं हिमालय पर्वत से आपके लिए कुछ लाया हूँ, जरा इसे पीकर देखिए। पहले तो सेठ जी ने आनाकानी की, पर फिर घर वालों के आग्रह पर मान गए। उन्होंने उस बर्तन को गौर से देखा और फिर कुछ सोच विचार के बाद एक कटोरी में उस शरबत को लेकर मुंह लाकर अपनी जीभ से चाटा। ऐसा करते ही उन्होंने सड़ा सा मुंह बनाकर कटोरी को मुंह से दूर कर लिया और महात्मा से पूछा, ये क्या पिला रहे हो तुम मुझे? यह तो बहुत कड़वा है। और क्या है यह? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? अरे नहीं नहीं सेठ जी, बिल्कुल नहीं, मैं आपको कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहता। पर एक बात तो सच है कि आपकी जबान कड़वाहट क्या होता है यह जानती है। महात्मा ने सेठ जी की ओर मुस्कुराते हुए कहा, यह तो हर कोई चक्कर बता सकता है कि इसमें अत्यंत कड़वी चीज है। कहते समय सेठ जी ने गुस्से भरी दृष्टि से महात्मा की ओर देखा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हर कोई जानता होता तो इस कड़वी चीज से कहीं अधिक कड़वे शब्द अपने मुंह से नहीं निकालता। सेठ जी, याद रखिए, जो आदमी कटु वचन बोलता है वह दूसरों को दुख पहुंचाने से पहले अपनी जबान को भी गंदा करता है। जबान के गंदे होने से हमारे विचार और मन भी दूषित होने लगते हैं, जिसकी वजह से हम अपने शत्रु खुद और दूसरों को भी अपना शत्रु बना बैठते हैं। इसका विपरीत असर हमारे व्यक्तिगत जीवन में, पूरे परिवार, समाज में और अपने व्यापार में भी देखने को मिलता है। व्यक्ति कड़वी जबान और कटु शब्दों की वजह से अपने सुखी जीवन को खो देता है। उसकी तरक्की रुक जाती है, वह सर्वथा अकेला पड़ जाता है।
सेठ जी, यही सब कुछ आपके साथ भी तो हो रहा है। सेठ समझ गए थे कि महात्मा ने जो कुछ कहा है उनकी ओर इशारा कर कर ही कहा है। सेठ जी मन ही मन कुछ सोच विचार कर मन ही मन कुछ सोचने लगे। सोचने के बाद फौरन महात्मा के पैरों में गिर पड़े। महात्मा जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं आगे से कभी कटु वचनों का प्रयोग नहीं करूंगा। सेठ जी के मुंह से ऐसे वाक्य सुनकर उनके घर वाले प्रसन्नता से भर उठे। तभी सेठ जी ने महात्मा से पूछा, तो महाराज, यह चीज जो आप हिमालय से लाए हो वास्तव में क्या है? महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, सेठ जी, नीम के पत्तों का रस है इसमें। क्या? सेठ जी के मुंह से निकला और फिर वे धीरे से मुस्कुरा दिए। इस कहानी से हमने क्या सीखा? कटु शब्द बोलने से बढ़कर इस संसार में कड़वा कुछ नहीं। किसी रस के कड़वे होने से जीभ का स्वाद कुछ ही देर के लिए कड़वा होता है, परंतु कड़वे वचन से जो मन और आत्मा को चोट लगती है वह कभी ठीक नहीं होती। आज की कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। यदि आप हमारे YouTube चैनल जीवन की कहानियाँ पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आगे आने वाली नई कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट ज़रूर करें।